हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूं अपने घर से गाइस। और ये आप देख सकते हैं मेरा बेटा है, इसने मेकअप रिमूवर जो मेरा रखा हुआ था वो इसने फैला दिया है। मैं जब तक नहा रही थी इसने इसको उठा लिया और पूरे मेकअप रिमूवर को फैला दिया गाइस। और मैंने जब उसे छीना तो ये बहुत, देखो कैसे रो रहा है। इसको तो बर्बाद करना था पूरा। देखो आप, उसने अपने ऊपर फैला लिया था और उसके बाद उसने तोड़ के फेंक भी दिया। जब वो ख़राब ही हो गया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम खेल लो, तुम्हें खेलना है उससे। और सुबह के बज रहे थे गाइस 9, लगभग 9 बज रहे थे। और ये मेरे दोनों बच्चों की, जैसे मेरी भी तबीयत ख़राब, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, सो मैंने धूप में इन्हें बिठा दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी चाय बनाई अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना था यशवी को। और चाय के साथ साथ मैंने उसको थोड़ा सा नाश्ता बनाया। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया, केवल उसको नाश्ते में पूड़ियाँ सेक दी थी। और उसको पूड़ियाँ पसंद है और सब्ज़ी तो वो बहुत कम खाता है लेकिन खा लेता है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में, वो उसको पूड़ी नहीं देख रहा था, वो टीवी देख के खा रहा था यश। और वो छोटा वाला झाँक झाँक के मांग रहा था लेकिन यश भी दे नहीं रहा था उसको। जब मैंने उसको डांटा, मैंने कि चलो दोनों आपस में मिल के खाओ, तब उसने उसको पूड़ियाँ दी। क्योंकि वो यशवी भी अभी इतना बड़ा नहीं है, वो भी उसको भी ये लगता है कि मैं अपनी चीज़ किसी को ना दूं। लेकिन यश भी अपनी सारी चीज़ें अपने भाई के साथ शेयर करता है। अब देख सकते हैं जब मैंने बोला तो दोनों आपस में खाने लगे और एक दूसरे को खिलाने लगे। और ये है हमारी चाय गाइस। हम लोगों ने फिर चाय पी और फिर उसके बाद मैं स्कूल छोड़ आई उसको। और गाइस जब मम्मी को पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मम्मी और भैया दोनों लोग आ गए थे मुझसे मिलने और मेरे बच्चे को मिलने के लिए। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड आके हम लोगों को दवाई दिला के कहीं चले गए थे, उनको जाना बहुत अर्जेंट था इसलिए। और आप देख सकते हैं ये मेरा भाई जो आराम से पता नहीं क्या ढूंढ ढूंढ के खा रहा है उसमें और मम्मी बच्चे को खिला रही थी। मम्मी बोल रही थी कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही हो तो चलो, मैं हमारे साथ घर चलो, वहीं पर रुक जाना। लेकिन अभी शादी को बहुत दिन है तो अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम भी हैं तो वहाँ से भेजना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। स्कूल थोड़ा दूर है हमारे घर से, उसका पास पड़ता है, इसलिए मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ एग्ज़ाम हो जाएंगे तब मैं जाऊँगी मम्मी के पास, वहीं पे फिर रुकूँगी, शादी के बाद तक रुकी रहूँगी, लेकिन अभी नहीं। और फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था। फिर मम्मी कहने लगी तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और ये सब चीज़ें मैं रख देती हूँ, समेट देती हूँ। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे दूध पीने लगा। इसने नमकीन खा ली थी, मिर्च लग रही थी इसको, तो फिर मैंने इसको दूध पिला दिया। दूध पिलाने से थोड़ी मिर्ची कम हो जाती है, बच्चे अगर मिर्ची खा लें तो मेरे मना करने पे भी गाइस मम्मा मानी नहीं मेरी। और यहाँ बर्तन वर्तन कहने लगी मैं साफ़ कर देती हूँ, तुम तो वैसे ही नहीं हो रहा तुमसे कुछ, तो इसलिए मम्मी बर्तन साफ़ करने लगी। और इधर पे ये देखो रो रहा है। और फिर उसके बाद मैं उसको दूध देने लगी और वो खाता भी है सब कुछ, लेकिन उसको अगर ज़रा सी भी मिर्ची लग जाती है तो वो फिर तो कंट्रोल ही नहीं होता है उस पर। गाइस अब मेरे वॉल्यूम को, मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी आजकल, लेकिन 1-2 दिन में जब सही हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं फिर से शादी की तैयारी में जुट जाऊंगी, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा काम है मार्केट में, तो मैं चाहती हूँ कि तबीयत जल्दी सही हो जाए और सारे काम निपटा लूँ। और मेरी मम्मी तो भाई, मेरी मम्मी क्या, सबकी मम्मी बहुत अच्छी होती है, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है। मैं अकेली हूँ तो मम्मी ने शुरू से मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया है, शुरू से सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी ने प्यार किया है और आज भी करती है। मेरे भाई 3 भाई हैं और मैं अकेली सिस्टर हूँ, तो इसलिए भाई लोग भी मुझे करते हैं लेकिन वो लोग जताते नहीं हैं
लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी अपनी मम्मी से बहुत करती हूँ क्योंकि मम्मी समझ सकती हैं कि बच्चे कहाँ परेशान हैं, कहाँ दुखी हैं। और मेरी ससुराल थोड़ी दूर पड़ जाती है, तो और सब बड़े बड़े हैं, सेटल है, अपने अपने घर को संभाल रहे हैं, तो मैं भी अपने घर को संभाल ही रही हूँ। कभी कभी हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना कि हम तीनों इकट्ठे बीमार पड़ गए। जैसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो मैं उन्हें देख लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इस बार मैं भी थोड़ा बीमार हो गई हूँ, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जल्द से जल्द सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी और सारी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और काफ़ी 2-3 दिन हो गए हैं इन सब चीज़ों को ऐसे करते करते। और बच्चे रात में बहुत परेशान करते हैं, सोते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब तबीयत ख़राब होती है तो रात में ज़्यादा सर्दी उनको जकड़ लेती है, तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। तो रात में भी मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ, और दिन में तो खैर बच्चे आपने देखा ही है वो कितना शैतान करता है। और मेरी मम्मी बातें करती जा रही थी मुझसे कल के बारे में और आगे के फंक्शन के बारे में, कि कैसा क्या करना है, पूरी शादी की तैयारियों के बारे में। और वहाँ पे केवल चाय के बर्तन थे, तो वो मम्मी मेरी साफ़ कर रही थी। और उसके बाद मम्मी कहने लगी बेटा बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि वो भी अराभी को छोड़ के आई थी और भाभी अकेली थी। मेरी भाभी वैसे वहाँ पे अकेली कम रहती है, मम्मी और भैया सब साथ में ही रहते हैं, तो इस चक्कर में। और आप देख सकते हैं गाइस, वो लोग चले गए थे, थोड़ी देर रुके थे, 2 घंटे मुश्किल से रुके होंगे, फिर चले गए थे। और इधर ये बच्चे, मम्मी के जाते ही वो रोने लगा छोटा वाला। और फिर जब कोई आता है घर में गेस्ट, तो थोड़ा बहुत फैलाव तो हो ही जाता है, तो ना चाहते हुए भी हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और चाहे मन हो चाहे ना हो, काम तो आपको करना ही पड़ता है। तो जो चीज़ें फैल गई थी तो मैं वो समेट के मैंने कहा चलो रख देती हूँ, फिर लेटती हूँ थोड़ी देर के लिए। और आप देख सकते हैं वो छोटा उधर खेल रहा था और यश भी अपना होमवर्क उसने कंप्लीट कर लिया था, तो वो भी खेलने लगा, क्योंकि उसके ट्यूशन वाले सर आते हैं शाम को, तो इसलिए वो दोपहर में ही पढ़ाई कर लेता है। और इधर मैंने जल्दी जल्दी सारा काम समेट लिया अच्छे से पूरा जो भी था। और अपने बच्चों को भी देखती रहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बच्चे गिर जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महान आत्मा है। यश भी उसको देखता रहता है। यश भी ज़रूर छोटा है, लेकिन वो काफ़ी समझदार है। वो मेरी वो काफ़ी हेल्प करता रहता है। अगर वो सारा सामान फैला देता है तो यश भी उसको अच्छे से समेट देता है गाइस। तो गाइस आज मैं फ्रेंड से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, और आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने जो भी था सब झाड़ झूड़ के सब समेट दिया। और जैसे कि मम्मी तो आधा काम कर ही गई थी, बर्तन वर्तन धो ही गई थी, मना करने पे भी मम्मी मानती नहीं है। भाई मम्मी लोग तो सबकी बहुत अच्छी होती हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि वो मैं इधर समेट रही थी और उधर पे वो फैलाना स्टार्ट, उसका यही काम है। मैं इधर से काम करती जाती हूँ, वो उधर से फैलाता जाता है। लेकिन यश भी उसके सारे सामान को जल्दी जल्दी समेट देता है, और क्योंकि उसको लगता है कि यार ये जब देखो ये फैलाता रहता है। तो गाइस मैंने यहाँ झाड़ू वाड़ू सब लगा लगू के मैं आराम से फ्री हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जिससे कि सारा काम जल्दी से निपट जाए। और सुबह मेरे हस्बैंड चले गए थे कहीं, उन्हें बाहर जाना था, तो खाना पीना सुबह ही हो गया, सब कुछ सुबह हो गया था और उसके बाद उनको आना था शाम को, तो शाम के लिए उन्होंने बोल दिया कि खाना पीना मत बनाना, हम बाहर से ले आएंगे। तो इस चक्कर में फिर मैं आराम से सो गई थी, शाम को बहुत देर तक सोती रही। और ये बच्चे आराम से अपना, उस छोटा वाला सो जाता है तो सब सो जाते हैं, मैं भी सो गई थी। बस यश भी ने ट्यूशन पढ़ा और वो आराम से उसने फ्री हो गया। और जब उसके डैडी आए तो हम लोगों ने सबने खाना पीना खा खू के हम लोग फ्री होके सो गए थे। और इधर पे मैंने सोचा सबसे पहले इसको सुला देती हूँ, फिर मैं खुद सोऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने इसको सुलाने लगी। और आप देख सकते हैं कि इसको सुला दिया मैंने।
तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए मैं अच्छे वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।